नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत हृदय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हृदय जो है सबसे मुख्य भाग है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का। इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हृदय है ये मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, यानी ये जो हृदय होता है ये सर्वाधिक कार्य करता है। ये ब्लड को फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो ये इसे ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम जो अंग है वो हृदय है। हृदय के यदि इसके शेप की बात करें या इसके आकार की बात करें तो इसका शेप जो होता है मासल शंक्वाकार यानी ओनिकल शेप होता है इसका। तो मासल होता है यानी मांस का बना हुआ यानी कठोर होता है, और शंक्वाकार होता है यानी ओनिकल शेप की जो इसकी रचना होती है। यदि हृदय के निर्माण की बात की जाए कि हृदय का निर्माण किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो हृदय का जो निर्माण होता है एक विशेष प्रकार की कार्डियम कोशिकाओं से होता है। कार्डियम कोशिकाएं होती हैं एक विशेष प्रकार की, उनके द्वारा हृदय का निर्माण होता है। जो शरीर में और अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं उनसे हृदय का निर्माण नहीं होता है। एक विशेष प्रकार की कार्डियम नाम की कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा हृदय का निर्माण होता है। यदि हृदय के अध्ययन की बात की जाए कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और हृदय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है किसको? हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट। और हृदय की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हृदय, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये इसका विभाजन करके हम देख सकते हैं। तो कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी या हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यदि हृदय की वेट यानी हृदय के भार की बात की जाए कि हृदय का वेट कितना होता है, भार कितना होता है, यदि तो पुरुष और महिलाओं में हृदय का वजन अलग अलग होता है। तो पुरुष में जो हृदय का वजन होता है 350 से 400 ग्राम, यानी 350 से 400 ग्राम का जो हृदय होता है वो पुरुषों में होता है। महिलाओं में 250 से 300 ग्राम का हृदय का वजन होता है। तो ये पुरुषों और महिलाओं के हृदय के वजन की बात हो गई कि किस पुरुष में महिला में पुरुष में क्या अंतर होता है हृदय के वजन में। तो ये 350 से 400 ग्राम पुरुष में और 250 से 300 ग्राम जो होता है महिला में। यदि हृदय की स्थिति की बात की जाए कि ये कहां पर स्थित होता है, तो हृदय जो होता है वक्ष गुहा के मध्य रेखा यानी जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर मध्य रेखा के बाईं ओर वक्ष गुहा हो गई, ये मिडिल लाइन यानी मध्य रेखा हो गई, उसकी बाईं ओर, उसके बाईं ओर पसलियों के नीचे यानी जो ऊपर जो ये पसलियां जो ये होती हैं इनके नीचे हृदय जो होता है फेफड़ों के बाईं ओर स्थित होता है। तो इसकी स्थिति देखेंगे, डायफ्राम के मध्य लाइन मध्य के बाईं ओर और बाईं ओर के पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बगल में फेफड़ों के बाईं ओर स्थित होता है ये। तो इस तरीके से हमने हृदय की स्थिति की बात की है, समझ गए हूं। यदि जो ये स्थान होता है जहां पर हृदय स्थित होता है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो उस स्थान को कहा जाता है कार्डियक नोच या मीडिया स्टाइनम। ये कार्डियक नोच या मीडिया स्टाइनम इस जगह को कहा जाता है जहां पर हृदय स्थित होता है, कार्डियक नोच या मीडिया स्टाइनम। तो ये पहले तो हमने स्थिति देखी थी कि हृदय कहां स्थित होता है, उसके बाद उस जगह का नाम कार्डियक नोच या मीडिया स्टाइनम कहा जाता है उसको। हृदय के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कैसी जो किसके द्वारा आवरण चढ़ा रहता है, किसके द्वारा प्रोटेक्शन होता है, तो वो देखेंगे। हृदय पर जो आवरण चढ़ा रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो होता है एक झिल्ली होती है, इसका आवरण चढ़ा होता है हृदय के ऊपर, और जिसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम द्रव्य। ये द्रव्य इसके अंदर भरा रहता है। इस द्रव्य का मुख्य कार्य ये होता है कि हृदय को बाहरी चोटों और आघातों से बचाने का कार्य पेरिकार्डियम द्रव्य के द्वारा किया जाता है। यदि आप देखेंगे कि ये गुब्बारे में यदि कोई अंदर कोई चीज होगी या कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको जब हम दबाएंगे तो वो इधर उधर रहेगा, वो जो उसमें प्रेशर रहेगा, जो द्रव्य का प्रेशर रहेगा, तो वो उससे जो उसके अंदर जो एक उपस्थित होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये एयर यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसे ही ये एयर का जो प्रोटेक्शन का जो कार्य है वो कार्डियम द्रव्य करता है। तो ये हृदय को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है कौन? पेरिकार्डियम द्रव्य। हृदय के भागों की बात की जाए तो 3 भाग जो होते हैं वो हृदय को 3 भागों में बांटा गया है। हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग कौन कौन से? एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ये इनके भाग हैं, ये पूछा है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा भाग नहीं है, एक और कोई सा कार्डियम दे देंगे
तो उसमें आपको अंतर ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन सा हृदय का भाग नहीं है। तो एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 भाग हृदय के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोष्ठक, जो हृदय के जो कोष्ठक हृदय में चेंबर उपस्थित होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्षीय कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कक्षीय कोष्ठक पाए जाते हैं। अब ये कोष्ठक कौन कौन से हैं? तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये आलिंद होते हैं, दायां निलय और बायां निलय, ये निलय होते हैं। तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो ये कोष्ठकों की बात हो गई। अब उभयचर और सरीसृपों की बात करेंगे। तो जो उभयचर और सरीसृप जो होते हैं वो उनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय उपस्थित रहता है, किसमें? उभयचर और सरीसृप में। इसके बाद मछलियों की बात करेंगे। तो मछलियों में जो हृदय रहता है वो 2 कक्षीय होता है। जैसे मनुष्य में, मानव में 4 कक्षीय हृदय रहता है, इसी तरह मछलियों में 3 कक्षीय रहता है। उभयचर और सरीसृप जो जीव होते हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय रहता है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि जो दायां आलिंद और दायां निलय जो होता है वो एक भित्ति के द्वारा, जो दायां आलिंद और दायां निलय, यानी दायां आलिंद और दायां निलय, यानी जब हृदय के जो 4 भाग होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 भाग। तो ये हो गया दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो जो दायां आलिंद और दायां निलय जो होता है, ये जो यहाँ पर जो एक जगह होती है, ये एक भित्ति के द्वारा इसको अलग करता है, प्रोटेक्ट करता है। बायां आलिंद और बायां निलय से एक भित्ति के द्वारा ये अलग होता है। ये कौन? दायां आलिंद और दायां निलय, ये। और बायां आलिंद और बायां निलय ये इसी भित्ति के उस साइड, बायां आलिंद और बायां निलय इस भित्ति के इस साइड, दायां आलिंद और दायां निलय। तो ये हो गई जो ये भित्ति होती है, इसको कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम इसको कहा जाता है, सेप्टम। ये जो ये संरचना है जिसके द्वारा ये अलग किया जाता है, संरचना को कहा जाता है सेप्टम। इसके बाद हम देखेंगे जो आलिंद होते हैं, आलिंदों की जो दीवारें होती हैं, जो ये आलिंद होते हैं, आलिंदों की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं अपेक्षाकृत निलय की दीवारों से। जो निलय की दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, मोटी होती हैं। किसकी दीवारें? निलय की दीवारें। और जो आलिंद की दीवारें होती हैं वो निलय की दीवारों से अपेक्षाकृत कम पतली होती हैं, यानी कमजोर रहती हैं। और मोटी किसकी होती है? निलय की दीवारें मोटी होती हैं। इसके बाद हृदय का जो दायां भाग होता है, यानी हृदय का जो दायां भाग होता है उसमें भरा रहता है अशुद्ध, यानी दाएं आलिंद में और दाएं निलय इसमें रहता है अशुद्ध रक्त। और जो बायां आलिंद और बायां निलय रहता है इसमें रहता है शुद्ध रक्त। तो दायां आलिंद और दायां निलय ये दोनों हिस्से, तो दाएं आलिंद और दायां निलय में रहता है शुद्ध रक्त और बाएं आलिंद और बाएं निलय में रहता है शुद्ध रक्त। तो इस तरीके से हृदय के कोष्ठकों की हमने बात की है। इसके बाद हम देखेंगे बल्ब, कपाट यानी महाशिरा, इनके बारे में, और हृदय के जो हिस्से हैं, हृदय से संबंधित जो भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।